तेरा समय पूरा हुआ। अब तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके अगले ही पल क्या होता है? क्या मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं। हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा के एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत है। सोचिए, आपकी शरीर निर्जीव होकर गिर चुका है और रूह उससे बाहर निकल आई है। उसी पल आपके सामने आते हैं यमराज के दूत, काले, डरावने और बहुत ही विशाल। आप वहीं खड़े हैं अपने परिवार के बीच। आप अपने बच्चों को, अपने करीबियों को रोते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें पुकारते हैं, उन्हें गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस, कोई आपको देख नहीं पाता, कोई आपको सुन नहीं पाता। उस घड़ी आपको सबसे पहली बार यह एहसास होता है कि दुनिया में आपकी पहचान, आपका नाम, पैसा या रुतबा नहीं था, बल्कि सिर्फ आपके किए हुए कर्म थे। इसके बाद वे यमदूत आत्मा को जबरदस्ती घसीटते हुए वैतरणी नदी की तरफ ले जाते हैं। पुराणों में इस नदी को पापियों के लिए सबसे बड़ी सजा बताया गया है। कहते हैं इसमें पानी नहीं, बल्कि मवाद, खून और हड्डियां भरी होती हैं जो आत्मा को दहला देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाली बात भी है। अगर आपने अपने जीते जी गाय का सम्मान किया है, उसकी सेवा की है, तो वही गौ माता अपनी पूंछ के सहारे आपको इस खौफनाक नदी से पार लगा देती है। पर सोचिए उनके बारे में, जिन्होंने गाय को सताया या उसे नुकसान पहुंचाया। उनके लिए ये नदी ही उनकी कब्र बन जाती है। वे उसमें डूबते हैं, छटपटाते हैं, पर कोई सहारा देने वाला नहीं होता। टोन में गंभीरता लाएं। खैर, जैसे तैसे ये नदी पार करके आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। वहां न्याय के देवता के सामने चित्रगुप्त जी बैठे हैं, जिनके पास आपकी पूरी जिंदगी की फाइल है। वहां आप न तो झूठ बोल सकते हैं और न ही कुछ छुपा सकते हैं। वहां आपकी हर छोटी गलती एक बहुत भारी बोझ लगने लगती है और आपका हर छोटा सा पुण्य एक ठंडी छांव जैसा महसूस होता है। और फिर वही होता है आखिरी फैसला, स्वर्ग या नरक। अगर फैसला नरक का हो तो वो सफर कितना खौफनाक होता है। गरुड़ पुराण में 28 ऐसे नरकों के बारे में बताया गया है जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, ये सब बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सच से रूबरू कराना है। क्योंकि जब हम अंजाम जानते हैं, तभी हम अपने आज के कामों को सुधार पाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस अनदेखी दुनिया के उन 28 सच को गहराई से जानने के लिए? इस कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा डर पैदा करता है और पूरा ज्ञान ही हमें सही रास्ता दिखाता है। 1. तमिश्र नरक। शुरुआत होती है तमिश्र नरक से। कल्पना कीजिए एक ऐसे घने और काले अंधेरे की जहां आपको अपना हाथ तक दिखाई न दे। यहां आत्मा को जोर से धक्का दिया जाता है और अंधेरे में छिपे भयानक जीव उसके पैर पकड़कर जमीन पर पटकते हैं। हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, प्यास से गला सूखता है, लेकिन यहां मौत नहीं आती। ये सजा उन लोगों के लिए है जो दूसरों को धोखे से लूटते हैं और किसी का हक मारते हैं। 2. अंधत मिश्र नरक। इसके बाद आता है अंधत मिश्र नरक। यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ धुएं का बवंडर घूमता है। ये धुआं आंखों को जला देता है और तभी आत्मा को गर्म लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। हर तरफ से एक ही सवाल गूंजता है, धोखा क्यों दिया, भरोसा क्यों तोड़ा? ये दर्दनाक सजा उन्हें मिलती है जो अपने जीवन साथी और परिवार के विश्वास को कुचलते हैं। 3. रौरव नरक। अगला पड़ाव है रौरव नरक। यहाँ की जमीन दहकते हुए लावा की तरह गर्म है। जैसे ही आत्मा पैर रखती है, उसका मांस पिघलने लगता है। और फिर आते हैं रुरु नाम के जानवर, जिनके दांत तलवार से भी तेज होते हैं। वे आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। शरीर खत्म होता है और फिर से नया शरीर मिल जाता है, ताकि वही दर्द दोबारा दिया जा सके। ये उन लोगों के लिए है जो बेजुबान जानवरों को सताते हैं। 4. महारौरव। रौरव से भी कहीं ज्यादा भयानक है महारौरव। यहाँ आग की नदियां बहती हैं। आत्मा को इसमें बार बार डुबोया
और जलाया जाता है। यहाँ न तो कोई रहम है और न ही कोई ब्रेक। ये सजा उन स्वार्थी लोगों के लिए है जिन्होंने अपने फायदे के लिए दूसरों की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। 5. कुंभी पाक नरक। गरुड़ पुराण का सबसे मशहूर और डरावना नरक कुंभी पाक। यहाँ लोहे के विशाल कड़ाहों में तेल उबलता रहता है। आत्मा को इसमें पकौड़ों की तरह तला जाता है। शरीर फटता है, हड्डियां लाल होकर टूटती हैं। जानते हैं ये सजा किसे मिलती है? उन्हें जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं और उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं। 6. कालसूत्र नरक। यहाँ की जमीन जलते हुए तवे जैसी और आसमान लोहे की गर्म चादर जैसा है। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो यमदूत उसे आग के कोड़ों से मारते हैं। ये उन गुस्सैल लोगों की जगह है जो बात बात पर कमजोरों पर हाथ उठाते हैं। याद रखिए, झूठ का बोझ यहां बहुत भारी पड़ता है। 7. 80 पत्रवर्ण नरक। सोचिए एक ऐसे जंगल के बारे में जहां पेड़ों पर पत्ते नहीं बल्कि धारदार तलवारें लटकी हैं। जब आत्मा धूप से बचने के लिए इन पेड़ों के नीचे भागती है तो ये तलवार जैसे पत्ते उसके शरीर के टुकड़े कर देते हैं। ये सजा उन पाखंडियों के लिए है जो धर्म के नाम पर लोगों को गलत राह दिखाते हैं और समाज को गुमराह करते हैं। 8. तापन नरक। यहाँ सांस लेना भी आग निगलने जैसा है। यहाँ लोहे के भालों को इतना गर्म किया जाता है कि वे लाल होकर पिघलने लगें और फिर उन्हें शरीर के आर पार कर दिया जाता है। ये जगह उनके लिए है जो झूठ बोलकर दूसरों को मानसिक रूप से तड़पाते हैं। 9. तापन अंतर नरक। ये तापन से भी ज्यादा क्रूर है। यहाँ आत्मा को दहकते हुए खंभों से चिपका दिया जाता है और ऊपर से आग के कोड़े बरसते हैं। ये उन लोगों का अंजाम है जो प्यार में धोखा देते हैं और किसी के सच्चे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं। 10. अभीची नरक। ये नरक सबसे खतरनाक है। ये एक ऐसी गहरी खाई है जिसका कोई अंत नहीं है। आत्मा इसमें गिरती जाती है और नीचे की आग उसे झुलसाती रहती है। यहां सिर्फ शरीर नहीं जलता बल्कि इंसान की बुरी यादें और नफरत भी जलती है। यह सजा उन घमंडी पापियों के लिए है जो बुराई को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। 11. महाअभीची नरक। अभीची से भी गहरा है महाअभीची। यहां आग और धुएं का एक काला भंवर है। आत्मा को इसमें धकेल दिया जाता है और वो भंवर उसे इतनी तेजी से घुमाता है कि होश खोने लगते हैं। फिर उसे हजारों फीट ऊपर उछालकर सीधे आग में पटक दिया जाता है। ये सजा उनके लिए है जो अपने पापों पर शर्मिंदा होने के बजाय उन पर गर्व करते हैं। 12. कालसूत्र गोले वाला। यहां जमीन उबलते तेल की है और आसमान से जलते हुए लोहे के गोले गिरते हैं। यमदूत आत्मा को बांधकर इन गोलों के नीचे खड़ा कर देते हैं। यह भयानक सजा उन संतानों को मिलती है जो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं करते। याद रखना दोस्तों, माँ बाप का दुख ही नरक का असली रास्ता है। 13. संजीवनी नरक। ये एक ऐसी घाटी है जहां जमीन पर कांच और नुकीले पत्थर हैं। आत्मा को मार दिया जाता है लेकिन वो फिर जिंदा हो जाती है, इसीलिए इसका नाम संजीवनी है। बार बार मरना और बार बार उसी दर्द को महसूस करने के लिए जिंदा होना। ये उन लोगों की सजा है जिन्होंने दूसरों का दिल तोड़कर उन्हें जीते जी मार दिया हो। 14. समुद्र ज्वाल नरक। कल्पना कीजिए एक ऐसे समंदर की जिसमें पानी की जगह खौलता हुआ लावा है। यहां की लहरें शरीर को पानी की तरह नहीं बल्कि चाकू की तरह काटती हैं। ये उन लोगों का ठिकाना है जिन्होंने अपने गुस्से और कड़वे शब्दों से दूसरों की जिंदगी में आग लगाई है। 15. युग नरक। यहां वक्त जैसे ठहर जाता है। एक अंधेरे कमरे में आत्मा को अकेले बंद कर दिया जाता है जहां उसे अपनी पुरानी गलतियां डरावनी बनकर सताती हैं। यहां का एक सेकंड एक साल जैसा महसूस होता है। यह सजा समय की कदर न करने वालों और आलस्य में जीवन बिताने वालों के लिए है। 16. असपत्रवर्ण जंगल। एक ऐसा जंगल जहां हर कदम पर लोहे के कांटे शरीर को छेद देते हैं और पेड़ की टहनियां शरीर को चीर देती हैं।
ये सजा उन लोगों को मिलती है जो अपनी जुबान से दूसरों को ताने मारते हैं और गंदी बातें बोलते हैं। 17 शूल प्रोता नरक। यहां आसमान से लोहे के नुकीले शूल कांटे बरसते हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यह सजा उन धोखेबाजों के लिए है जो दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं और झूठे वादे करते हैं। 18 रक्तकूल नरक। यह खून की एक गर्म और गाढ़ी नदी है जिसमें खतरनाक जीव आत्मा का मांस और खून पीते हैं। ये उन अत्याचारियों के लिए है जिन्होंने कमजोरों पर जुल्म किया और उन्हें खून के आंसू रुलाया। 19 कृष्ण सूत्र नरक। यहां आत्मा को जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया जाता है। हजारों सांप एक साथ डंसते हैं और शरीर में जहर की आग फैल जाती है। ये उन जलनखोर ईर्ष्यालु लोगों की सजा है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। 20 ताम्रकुंड नरक। यहां तांबे का एक बहुत बड़ा और गर्म कुंड है। आत्मा को इसमें डाल दिया जाता है जिससे शरीर गल जाता है। यह सजा घर में क्लेश करने वालों और अपनी बातों से परिवार की शांति छीनने वालों के लिए है। 21 कीटभक्ष नरक। यहां करोड़ों कीड़े आत्मा को जिंदा खाना शुरू करते हैं। यह सजा उन लोगों को मिलती है जो रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं या गरीबों का हक मारते हैं। 22 सुकर मुख नरक। यहां जंगली और खूंखार सुअर आत्मा को अपने दांतों से कुचलते हैं। ये उन लालची लोगों का अंजाम है जो दूसरों की जमीन या संपत्ति हड़प लेते हैं। 23 संजीवनी मानसिक। यहां आत्मा को बार बार ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों को मेंटल टॉर्चर देते हैं और उनका आत्मविश्वास तोड़ते हैं। 24 सुप्त शैया नरक। यहां बिस्तर तो है पर वो कांटों का बना है। जैसे ही आत्मा लेटने की कोशिश करती है, कांटे शरीर के आर पार हो जाते हैं। यह सजा दूसरों की नींद हराम करने वालों के लिए है। 25 सर्पदल नरक। यहां विशाल अजगर आत्मा को इतनी जोर से भींचते हैं कि हड्डियां टूट जाती हैं। यह ताकत के नशे में चूर उन लोगों के लिए है जो अपनी पावर से दूसरों को डराते और धमकाते हैं। 26 आत्मघात नरक। आत्महत्या करने वालों को यहां उसी मौत के दर्द को बार बार सहना पड़ता है। यहां सबसे बड़ी सजा पछतावा है। यह उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की कीमत नहीं समझते। 27 तालमुख नरक। यहां एक विशाल राक्षस आत्मा को अपनी जीभ पर रखकर चबाता है। यह घिनौनी सजा उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हिस्सा खा जाते हैं। 28 महाअभिची अंतिम। और अंत में आता है महाअभिची, एक ऐसा गहरा गड्ढा जहां सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा और दर्द है। यहां उन पापियों को जगह मिलती है जिन्होंने कभी अपने किए पर माफी नहीं मांगी और दूसरों का जीवन पूरी तरह तबाह कर दिया। आवाज को अब नरम और गहरी करें। दोस्तों, ये सब सुनकर डर लगना लाजमी है, लेकिन गरुड़ पुराण का असली संदेश डर नहीं बल्कि जागृति है। ये हमें याद दिलाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है और हमारे हर कर्म का हिसाब हो रहा है। इसलिए कोशिश करें कि हम हमेशा सच्चाई पर चलें, माँ बाप की सेवा करें और किसी का दिल न दुखाएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में प्रभु का नाम लेते हुए लिखें। जय श्री हरि विष्णु।